Hello everyone. Let us have a quick review on glycolysis process. तो ग्लाइकोलाइसिस का मतलब क्या है? ग्लाइकोलाइसिस, लाइसिस का मतलब ब्रेकडाउन, ब्रेकडाउन ऑफ व्हाट? ग्लूकोज. तो इन दिस पाथवे ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज की बात करते हैं. सो फर्स्ट पॉइंट जो आएगा आपको लोकेशन. तो देखिए ये आपका ग्लूकोज मॉलिक्यूल है. सो वंस द ग्लूकोज एंटर्स इनटू द सेल, वंस द ग्लूकोज enters into the cell, it undergoes several series of catabolic reaction. Breakdown reactions are catabolic reactions. तो यहाँ पे आपको कंटिन्यूअसली आपको ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता जाएगा, एग्जैक्टली ऑक्सीडेशन प्रोसेस होता जाएगा. सो फर्स्ट पॉइंट जो है लोकेशन क्या है? लोकेशन साइटोप्लाज्म. ये जो पाथवे होता है कहाँ होता है? साइटोप्लाज्म. द लोकेशन इज साइटोप्लाज्म. And this pathway is also known as a EMP pathway. What is the meaning of EMP pathway? EMP का मतलब होता है साइंटिस्ट के नाम एम्डन, मेयरहाफ एंड पारानास. सो EMP पाथवे बोल सकते. एंड लोकेशन इज साइटोप्लाज्म. एंड यहाँ पे जो ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होगा, ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होगा, इसे मैं बोलूं पार्शियल ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज. क्या हो रहा है यहाँ पे? पार्शियल ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज. कंप्लीट ऑक्सीडेशन क्रेब्स साइकिल में होगा. तो ग्लाइकोलाइसिस में ओनली ग्लूकोज का पार्शियल ऑक्सीडेशन होगा. तो आपको मिलेंगे 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पाइरुविक एसिड या 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पाइरुवेट मिल जाएगा. तो एक ग्लूकोज में 6 कार्बन है, तो पाइरुविक एसिड में 3 कार्बन है. सो 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पाइरुविक एसिड आपको मिल जाता है. तो क्लियर हुआ? साइटोप्लाज्म, साइंटिस्ट नेम, पार्शियल ऑक्सीडेशन. नाउ वी कैन अंडरस्टैंड ग्लाइकोलाइसिस इन 2 स्टेप्स. The first phase is called as a activation phase. It is called as activation phase. So what is the meaning of activation phase, sir? Activation phase, otherwise आप इसी को बोल सकते हैं preparative phase. Activation phase बोलिए या preparative phase बोल सकते हैं. And the second phase is a energy yielding phase. The second phase is what? Energy yielding phase. यहाँ पे आपको सेकंड फेज में एनर्जी मिल जाता है ग्लूकोज से. सो इन दिस वे 2 स्टेजेस में आप पढ़ोगे ग्लाइकोलाइसिस को. लुक एट हियर, द फर्स्ट स्टेप ऑलरेडी मेंशन्ड एज व्हाट? प्रिपरेटिव फेज. प्रिपरेटिव फेज में हम ग्लूकोज को एक्टिवेट करते हैं एंड यहाँ खर्च होगा, एनर्जी एटीपी इज रिक्वायर्ड हियर. तो आपको पता है ग्लाइकोलाइसिस में ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होने की वजह से एनर्जी मिलेगा, लेकिन देखिए फर्स्ट फेज में आपको एक्टिवेशन ऑफ ग्लूकोज के लिए एनर्जी देना पड़ेगा. तो देखते हैं कितना एटीपी कंज्यूम होता है. लेट अस स्टार्ट द फर्स्ट फेज, प्रिपरेटिव फेज या एक्टिवेशन फेज. देखते हैं. सी फर्स्ट स्टेप में क्या हुआ? ग्लूकोज सबको पता है, ग्लूकोज इज अ 6 कार्बन कंपाउंड. तो स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज वी नो, राइट? तो सपोज ये आपका ग्लूकोज है, तो ग्लूकोज का जो राइट सर, ये सपोज ग्लूकोज है, तो ग्लूकोज में 6 कार्बन्स है. तो फर्स्ट स्टेप में देखिए ग्लूकोज इज कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज 6 फास्फेट. इसका मतलब क्या हुआ? लुक एट हियर, दिस इज 6 कार्बन, 6th कार्बन पे फास्फेट आ गया. 1 2 3 4 5 6 ऐसे आपको ग्लूकोज एक आल्डोज है, तो 6th कार्बन पे फास्फेट आ गया. सो फर्स्ट स्टेप क्लियर हो गया, ग्लूकोज बिकम ग्लूकोज 6 फास्फेट. नेक्स्ट स्टेप, ये जो ग्लूकोज 6 फास्फेट है बना फ्रक्टोज 6 फास्फेट. तो देखिए ग्लूकोज 6 फास्फेट बिकम फ्रक्टोज 6 फास्फेट. व्हाट इज द डिफरेंस सर? ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज, वी नो दैट ग्लूकोज एक एल्डोज है, जैसे यहाँ पे मैंने CHO ग्रुप लिखा, लेकिन फ्रक्टोज क्या है? कीटोज है. मतलब इधर देखिए ये आपका 6th कार्बन पे फास्फेट तो रहेगा ही, लेकिन यहाँ C डबल बॉन्ड O, सेकंड कार्बन में क्या रहता है? C डबल बॉन्ड O. सो ये हो जाता है आपका फ्रक्टोज. तो मतलब इज देयर एनी चेंज इन द कार्बन नंबर? नो. ग्लूकोज 6 कार्बन, फ्रक्टोज 6 कार्बन, G6P F6P बना. इसका मतलब यहाँ बस आप फंक्शनल ग्रुप, दोनों आइसोमर्स है, ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज आइसोमर्स है. तो क्या हो जाता है यहाँ पे? आइसोमरेज एंजाइम आता है सीन में. एंजाइम्स अलग से डिस्कस करता हूं. सेकंड स्टेप समझ में आ गया. ग्लूकोज क्या बना? ग्लूकोज 6 फास्फेट. 6 फास्फेट क्या बना? फ्रक्टोज 6 फास्फेट. ओके सर, नाउ दिस इज फ्रक्टोज 6 फास्फेट, राइट? तो इस फ्रक्टोज 6 फास्फेट में क्या चेंजेस आते हैं देखिए. द फ्रक्टोज 6 फास्फेट, दिस इज फ्रक्टोज 6 फास्फेट. नाउ इट इज कन्वर्टेड इनटू, लुक एट हियर, क्या हुआ? 1,6 बिस फास्फेट. इसका मतलब क्या है?
आपको और एक फास्फेट देना पड़ेगा और एक एटीपी कंज्यूम। एक एटीपी कहां कंज्यूम कर लिए? जब ग्लूकोज 6 फास्फेट बना वहां कंज्यूम हो गया। सेकंड ग्लूकोज 6 फास्फेट, आप फ्रक्टोज 6 फास्फेट जो है, लुक एट हियर दिस वन, एक तो यहां एटीपी कंज्यूम किया, दूसरा क्या बता रहा हूं, फ्रक्टोज 6 फास्फेट इज कन्वर्टेड इनटू फ्रक्टोज 1,6 बिसफास्फेट। इसका मतलब क्या हो जाता है सर, ये आपका फ्रक्टोज 1,6 बिसफास्फेट है, 1,6 बिसफास्फेट है, फ्रक्टोज 1,6 बिसफास्फेट। अब ये 1,6 बिसफास्फेट तो एक एटीपी यहां कंज्यूम किए आप, राइट, ये देखिए एक एटीपी यहां कंज्यूम किए और एक एटीपी यहां कंज्यूम किए। अब आपके पास क्या है, फ्रक्टोज 1,6 बिसफास्फेट जो कि 6 कार्बन कंपाउंड है। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या हुआ देखिए, फ्रक्टोज 1,6 बिसफास्फेट का ब्रेकडाउन होता है इनटू 3 कार्बन कंपाउंड, इनटू 3 कार्बन कंपाउंड, जिसे आप बोलते हो, देखिए यहां पे मैं लिख रहा हूं, डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फास्फेट। ओके, अनदर वन इज व्हाट सर, ग्लिसरॉल्डिहाइड फास्फेट। तो आपको समझ में आ गया होगा। 1,6 बिसफास्फेट को तोड़ूंगा मैं तो देखिए कीटोस ग्रुप है ना, सो दिस इज DHAP, डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन, कीटोन एसीटोन फास्फेट, सो दिस इज अ कीटोस शुगर, 3 कार्बन कंटेनिंग कीटोस शुगर। एंड और एक नीचे का सेक्शन ये देखिए, इसे तोड़ दिया, सो ग्लिसरॉल्डिहाइड फास्फेट, अनदर 3 कार्बन कंटेनिंग व्हाट सर, ये एक aldose शुगर है। तो फ्रक्टोज 1,6 बिसफास्फेट एक लार्ज मॉलिक्यूल है, इसे आप तोड़ दिए, तो जैसे ही तोड़ दिए तो 3 कार्बन aldose शुगर, 3 कार्बन कीटोस शुगर, DHAP एंड गैप मिलेगा। यहां तक आपका प्रिपरेटिव फेज है, ठीक है सर। सो अ ग्लूकोज इज कन्वर्टेड इनटू नाउ गैप एंड DHAP मॉलिक्यूल। अब इसमें मैं एंजाइम्स बता देता हूं। मैंने बोला ग्लूकोज 1,6 बिसफास्फेट, ग्लूकोज जो है 6 फास्फेट बना, इसका मतलब यहाँ पे एटीपी कंज्यूम हुआ। याद रखिए जहां जहां एटीपी कंज्यूम होता है या फास्फोराइलेशन रिएक्शन बोलो, फर्स्ट स्टेप इज व्हाट, फास्फोराइलेशन, तो एटीपी कंज्यूम हुआ, एंजाइम का नाम होगा काइनेज। फास्फेट रिलेटेड रिएक्शन में जो एंजाइम का नाम है काइनेज, और काइनेजेस ऑलवेज रिक्वायर व्हिच एलिमेंट, मैग्नीशियम फॉर देयर एक्टिविटी। फर्स्ट स्टेप क्लियर हो गया, ग्लूकोज बना ग्लूकोज 6 फास्फेट, और क्या बोला, हेक्सोकाइनेज इज द एंजाइम, काइनेजेस ऑलवेज रिक्वायर मैग्नीशियम, याद रखिए। देन एटीपी कंज्यूम हुआ यहां पे, तो ये हो गया फास्फोराइलेशन। नेक्स्ट स्टेप देखिए, ग्लूकोज 6 फास्फेट जो है क्या बना, फ्रक्टोज 6 फास्फेट। मैंने क्या बताया, G6P बिकम F6P, दोनों आइसोमर्स है ना, वेरी सिंपल, आइसोमरेज इज द एंजाइम, आइसोमरेज इज द एंजाइम। नेक्स्ट वन, फ्रक्टोज 6 फास्फेट 1,6, तो 6th कार्बन पे ऑलरेडी फास्फेट था, 1,6 मतलब और एक एटीपी कंज्यूम किए, ये देखिए एटीपी कंज्यूम किया, और आपको समझ में आ गया होगा एंजाइम का नाम क्या होना चाहिए, PFK, फास्फो फ्रक्टोकाइनेज। सो दिस इज PFK, काइनेज है। वंस अगेन व्हाट इज रिक्वायर्ड हियर, आल्सो वी नीड मैग्नीशियम फॉर द एक्टिविटी। हो गया, तो लास्ट में 1,6 बिसफास्फेट जो लार्ज मॉलिक्यूल है वो 2 स्मॉल मॉलिक्यूल बना, तो ये आपका आल्डोलेज कर सकता है। लाइजेस पढ़े थे क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम, सो आल्डोलेज इज द एंजाइम दैट ब्रेक्स अ लार्ज मॉलिक्यूल इनटू 2 स्मॉल मॉलिक्यूल्स। फाइनली आपके पास क्या है, 2 मॉलिक्यूल्स है, किसका, 3 कार्बन का, वन इज गैप एंड DHAP, एंड बोथ आर आइसोमर्स, गैप कैन बी कन्वर्टेड इनटू DHAP, DHAP कैन बी गैप। सो एंजाइम का नाम होगा ट्रायोस फास्फेट आइसोमरेज। लुक एट हियर, दिस इज ट्रायोस फास्फेट आइसोमरेज, ये एक एंजाइम है। अभी जैसे ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज को आइसोमरेज लिखा, इन द सेम वे गैप कैन बी DHAP, ये आइसोमरेज है। सो प्रिपरेटिव फेज सबको समझ आ गया। याद रखिए, इन प्रिपरेटिव फेज वी आर राइट सर, वी इन्वेस्टेड 2 ATP मॉलिक्यूल्स हियर। आपका 2 ATP खर्च हुआ, तो आप -2 ATP में हो, -2 ATP में हो। अभी तक ग्लूकोज से कुछ एनर्जी नहीं मिला आपको, ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन हो रहा है, लेकिन अभी तक 2 ATP ऑलरेडी कंज्यूम हो चुका है, और वो स्टेप्स आपको क्लियरली दिख रहा है, ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फास्फेट, और F6P बिकम F1,6BP वहां पे, ठीक है सर।
आया समझ में? वेरी गुड। अब ये हो गया प्रिपरेटिव फेज। प्रिपरेटिव फेज के बाद सेकंड फेज को मैं बोलूंगा एनर्जी यील्डिंग फेज। अब आपको एनर्जी मिलने लगेगा। सो लेट अस स्टार्ट एनर्जी यील्डिंग फेज की बात करते हैं। अभी आपके पास ऑलरेडी कितने मॉलिक्यूल्स है बताया मैंने? 2 मॉलिक्यूल्स है ना, 2 मॉलिक्यूल्स है। मैंने बोला गैप डीएचएपी के, तो हम क्या कर सकते हैं? देखिए यहाँ पे यहाँ पे जो 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फास्फेट है। गैप बोला ना, ग्लिसरॉल्डिहाइड फास्फेट, एग्जैक्टली ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 कार्बन कंपाउंड है, तो 3rd कार्बन पे फास्फेट है। जैसे कि अब ये देखिए 1 2 3 कार्बन 1 2 3, इसे गैप समझिए। और एक डीएचएपी था, वो भी 3 कार्बन का ही है, तो दोनों को गैप कंसिडर करते हैं। तो मैंने क्या बताया? अभी फास्फेट कहाँ है? ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फास्फेट। सो आपके पास अभी कितने ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फास्फेट है? 2 मॉलिक्यूल है। ठीक है। अब ये जो ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फास्फेट है, लुक एट हियर, ये बनेगा 1,3 बिस फास्फोग्लिसरॉल्डिहाइड। तो देखिए ये जो गैप है बना 1,3 बिस फास्फोग्लिसरिक एसिड, ये ग्लिसरेट। तो ये इंपॉर्टेंट है, ग्लिसरेट जो बना इसको हम बोलेंगे ऑक्सीडेशन स्टेप। ये कौन सा स्टेप है? ऑक्सीडेशन। क्या होता है ऑक्सीडेशन स्टेप में? आपका जो गैप है बीपीजी बना, C3 साइकिल में भी आता है ये पॉइंट, याद रखिए। गैप जो बीपीजी बना, यहाँ पे आपको NADH का सिंथेसिस होगा, NADH का, बिकॉज इट इज ऑक्सीडेशन रिएक्शन एंड एंजाइम्स नेम इज गैप डिहाइड्रोजनेस। एंजाइम का नाम होगा, एंजाइम लास्ट में कर लेते हैं ना। तो पहले क्या बोला? गैप मॉलिक्यूल बीपीजीए बना, तो वो जो रिएक्शन है ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, मैंने मेंशन किया इट इज ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो इस ऑक्सीडेशन में क्या होता है? हाइड्रोजन रिमूवल। तो हाइड्रोजन निकालो कहां से? गैप से, और किसे दे दो? NAD को दे दो, तो बनेगा NADH। तो आपके पास 2 गैप है, तो कितने BPGA बनेगा? 2 BPGA। तो कितना NADH बना? 2 NADH बना। दिस इज ऑक्सीडेशन। नाउ लिसन, BPGA कन्वर्टेड इनटू 3PGA, राइट सर। BPGA का मतलब क्या है? 1,3। ये देखिए यहां एक फास्फेट है, यहां एक फास्फेट है, यही है ना BPGA, बिस फास्फोग्लिसरिक एसिड। तो ये क्या बन गया? 3PGA बना। 3PGA का मतलब एक फास्फेट कहां गया? फर्स्ट कार्बन का, वो ADP को जाएगा, तो बना ATP। लुक एट हियर, 1,3 BPGA कन्वर्टेड इनटू 3PGA। सो बिस फास्फोग्लिसरिक एसिड बना। मतलब एक फास्फेट आप ADP को दे दो, लुक एट हियर, ADP को, तो आपको क्या मिला? ATP मिला। लेकिन 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ BPGA है, तो 2 फास्फेट्स 2 ADP को दे दो, 2 ATP बन जाएंगे। ठीक है सर। तो 3PGA आया अभी, ठीक है, 2 ATP मिला, ये फास्फोराइलेशन रिएक्शन है। ठीक है सर। नेक्स्ट वन 3PGA बना, देखिए 2PGA, मतलब 3rd कार्बन पे जो फास्फेट है ना, ये 3rd कार्बन पे जो था वो बना 2PGA, मतलब 2nd कार्बन पे गया। कुछ खास नहीं है, जस्ट फास्फेट 3rd कार्बन से 2nd कार्बन पे चला गया। नाउ 2PGA बनेगा पेप, मतलब फास्फोइनॉल पाइरुवेट। कितने मॉलिक्यूल से? 2 मॉलिक्यूल से, ये बात मत भूलना। सो 2PGA बिकम फास्फोइनॉल पाइरुवेट। सो ये एक वाटर रिमूवल रिएक्शन है, 2 मॉलिक्यूल से, इसलिए 2 वाटर मॉलिक्यूल्स रिमूव हो रहे हैं, और एंजाइम का नाम इनोलेज है। आगे और एक बार डिस्कस करता हूं। नेक्स्ट वन पेप जो है, फाइनल स्टेप में पहुंच गए आप। द फाइनल स्टेप, फास्फोइनॉल पाइरुवेट बनेगा पाइरुवेट। इसका मतलब समझो, फास्फोइनॉल पाइरुवेट, पाइरुवेट बना, फास्फो कहां गया? तो देखिए ADP को दे दिया आप, तो मिलेगा ATP। आया समझ में? 2 जगहों पे ATP बना। BPGA जब बना 3PGA, BPGA बिस फास्फो, PGA बना, मतलब वहां एक फास्फेट, नीचे लास्ट में फास्फोइनॉल पाइरुवेट, पाइरुवेट बना, एक फास्फेट वहां निकला, तो 2 मॉलिक्यूल्स है ना, इसलिए 2 ATP यहां, 2 ATP लास्ट स्टेप में, दैट इज फास्फोइनॉल पाइरुवेट बिकम पाइरुवेट। तो एक ग्लूकोज था आपके पास, पूरा ऑक्सीडेशन नहीं हुआ, इट इज पार्शियल ऑक्सीडेशन, सो दे आर ऑक्सीडाइज्ड इनटू व्हाट सर? 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पाइरुविक एसिड बन गया। ठीक है। अब आपको मैं ये जो एनर्जी यील्डिंग फेज में कहां-कहां एनर्जी आया, एंजाइम का नाम क्या है देखते हैं फटाफट। ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फास्फेट
2 मॉलिक्यूल्स है ना, 2 गैप थे तो बना 2 1,3-BPGA, हियर 2 NADH फॉर्म। ओके, एनर्जी आ गया। और मैंने क्या बोला, ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन में क्या होता है, डीहाइड्रोजिनेज, हाइड्रोजन को रिमूव करते हैं, तो एंजाइम का नाम है गैप डीहाइड्रोजिनेज। तो उसने हाइड्रोजन निकाला, NAD को दे दिया। ऐसे बहुत सारे आगे आते हैं। ऑक्सीडेशन का मतलब रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन रिमूवल एंजाइम डीहाइड्रोजिनेज, बस सिंपल है। तो हो गया, यहां एनर्जी आ गया, तो ये ऑक्सीडेशन स्टेप में एनर्जी आया। नेक्स्ट एनर्जी कहां आया, बीपीजीए, द वेरी नेक्स्ट स्टेप फास्फोराइलेशन, बीपीजीए बिकम 3PGA, डीफॉस्फोराइलेशन, बीपीजीए बिस फास्फो से एक फास्फेट हटा दिया, 2 मॉलिक्यूल्स है तो यहां 2 ये डीफॉस्फोराइलेशन, यहां ATP आया। नेक्स्ट वन, एंजाइम का नाम क्या होगा बता दीजिए, फिर फास्फेट रिलेटेड है, काइनेज होगा ऑफ कोर्स, पीजी काइनेज, बीपीजीए बिकम पीजीए ना, तो पीजी काइनेज। देखिए फास्फोग्लिसरोकाइनेज, और मुझे बताने की जरूरत नहीं होना चाहिए, क्या चाहिए, मैग्नीशियम इज रिक्वायर्ड, मैग्नीशियम इज रिक्वायर्ड हियर। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप 3PGA 2PGA बना, मैंने बोला खास नहीं, ये क्या होता है, जस्ट म्यूटेज, मतलब थर्ड कार्बन पे जो फास्फेट था सेकंड कार्बन पे चला गया। नेक्स्ट वन, म्यूटेज के बाद 2PGA बिकम पेपना, यहां बोला मैंने इनोलेज, इनोलेज एक एंजाइम है, यहां वाटर 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर आता है, यहां पर भी आपको चाहिए मैग्नीशियम। लास्ट स्टेप इज इंपॉर्टेंट, दैट इज पेप बिकम पाइरुवेट, 2 पेप 2 पाइरुवेट 2 ATP। सो काइनेज एंजाइम, यस पाइरुवेट काइनेज। लेकिन याद रखिए यहां पे हमें क्या चाहिए, मैग्नीशियम के साथ साथ K+ भी जरूरत है, मैग्नीशियम एज वेल एज K+। हो गया, हर जगह मैंने आपको एंजाइम्स बता दिया, उनके एलिमेंट्स भी बता दिया। ठीक है सर, सो प्रिपरेटिव फेज हो गया, तो आपको ग्लूकोज से आपको मिला गैप एंड DHAP, मैंने बोला दोनों बराबर है, बस आइसोमर्स है। तो 2 गैप से कहानी शुरू किया, एक्टिवेशन फेज के बाद एनर्जी यील्डिंग फेज में, तो 2 गैप बने 2 पाइरुविक एसिड, तो आपको अलग अलग जगह पे एनर्जी मिला। 2 गैप, 2 गैप्स बिकम 2 BPGA 2 NADH, 2 BPGA बिकम 3PGA 2 ATP, 2 पेप बिकम पाइरुवेट 2 ATP एंड एंजाइम्स एलिमेंट्स तो बता ही दिया मैंने। अब एक बार मैं कंक्लूजन पे आ जाता हूं कि भाई क्या क्या मिला आपको यहां आफ्टर ग्लाइकोलाइसिस, क्या क्या मिला, इधर लिख देता हूं मैं। राइट सर, मुझे एक ग्लूकोज से मिला 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पाइरुवेट मिला, यस सर, नो डाउट। नेक्स्ट वन, मुझे मिला 2 ATP मॉलिक्यूल्स, 2 ATP मिला मुझे। अरे सर 4 ATP मिला मुझे, BPGA से 3PGA, पेप से पाइरुवेट। हाँ लेकिन आप भूल गए क्या, -2 ATP में थे एक्टिवेशन में, ये देखिए ऊपर -2 लिखा, तो 4 - 2 कितना हो जाता है 2, सो नेट ATP कितना 2 ATP। एंड ऑक्सीडेशन में कितना मिला 2 NADH मिला। इनोलेज रिएक्शन, व्हाट इज इनोलेज रिएक्शन, वो जो आपका 2PGA बिकम पेपर, वहां 2 वाटर मॉलिक्यूल। देखिए एवरीथिंग इन ग्लाइकोलाइसिस 2 इन नंबर, 2 पाइरुवेट 2 ATP 2 NADH एंड 2 H2O। किसी ने क्वेश्चन पूछा ओवरऑल ATPs कितना है, नेट ATP 2 है, तो अगर एक NADH से 3 ATP कंसिडर करते हो तो 2 NADH का मतलब 2 NADH इक्वल टू 6 ATP एंड डायरेक्ट ATPs 2, तो 6 + 2, so net ATPs are 2 and overall ATPs are 8। रीजन यहां पे आपको एक्सप्लेन किया। तो हो गया पार्शियल ऑक्सीडेशन, साइटोप्लाज्म, एम्डन-मेयर ऑफ पार्नस एंड ग्लाइकोलाइसिस का कंक्लूजन क्या है, इसमें इंपॉर्टेंट है। और एक पॉइंट सर, जितने भी रिएक्शन से, बहुत इंपॉर्टेंट है, जितने भी रिएक्शन से सब के सब आपको बाइडायरेक्शनल, मतलब आपका ग्लूकोज हो, जितने भी यहां पे बताया मैंने आपको, वो रिवर्सिबल पॉसिबल है। लेकिन 3 रिएक्शन इरिवर्सिबल है, जो है फर्स्ट रिएक्शन, ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फास्फेट बना, G6P ग्लूकोज नहीं देगा। नेक्स्ट वन, फ्रक्टोज 6 फास्फेट, फ्रक्टोज 1,6 बिसफास्फेट बना, सो दैट इज योर विच रिएक्शन नंबर, ये देखिए 1 2 3, थर्ड रिएक्शन, इरिवर्सिबल रिएक्शन। एंड लास्ट रिएक्शन जो है पेप से पाइरुवेट आया ना, सो ये तीनों के तीनों इरिवर्सिबल है, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां पे मैं लिख रहा हूं, ये जो है सर ये आपके इरिवर्सिबल होंगे, इरिवर्सिबल होंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है।
आया समझ में? आपको चाहिए इधर फिगर में भी देख लो, यहाँ एरो मार्क कैसे दिया है, इरिवर्सिबल दिया है फर्स्ट स्टेप में, लेकिन नेक्स्ट स्टेप में देखिए, ये देखिए इधर दिया है, इधर, मतलब ये रिवर्सिबल है। फिर आप देखिए कहाँ, ये देखिए थर्ड रिएक्शन में इरिवर्सिबल दिया है, और बाकी सब देखिए रिवर्सिबल रिवर्सिबल रिवर्सिबल, एक जगह इरिवर्सिबल है, लास्ट रिएक्शन में इरिवर्सिबल है, तो बाकी सब देखिए रिवर्सिबल ही दिया है। आया समझ में? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करिए, सब सॉल्व हो जाएगा, डाउट्स है पूछ सकते हैं आप।